गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नैना अवस्थी एसएससी उत्कर्ष पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वे विद्यार्थी जो पहली बार मेरी कक्षा को देख रहे हैं तुरंत यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हमारे वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। कक्षा को शुरू करने से पहले आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं कि मैडम पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एसएससी उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर हमारी जितनी भी कक्षाएं हैं इन सब के जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास रहने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि कल की क्लास में हम यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र पर पढ़ रहे थे और केवल शिरा और धमनी के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम यहाँ पर हृदय के बारे में बात करेंगे, उसका पूरा चित्र बनाएंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो उससे पहले कुछ एक प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि हृदय के कौन से भाग में सेमी ल्यूनर वाल्व्स यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, आलिंद और निलय के बीच मतलब बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सेकंड देखिएगा, दोनों आलिंद के मध्य मतलब बिटवीन द टू एट्रियम। थर्ड देखिएगा, दोनों निलय के मध्य यानी वेंट्रिकल्स के बीच में, या फिर निलय और धमनी के बीच में मतलब वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में। तो सिंपली यहाँ पर पहले इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा निलय एवं धमनी के बीच में। ठीक है, निलय एवं धमनी के बीच में। सेकंड देखिएगा, हार्ट के कौन से भाग में इम्प्योर ब्लड बहता है। अगर हमसे पूछ ले कि हृदय के कौन से भाग में इम्प्योर ब्लड बहता है, अशुद्ध खून बहता है, तो इसका आंसर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि मानव का जो दाया भाग होता है मतलब हृदय का जो दाया भाग होता है, जो राइट हैंड साइड होता है, यहाँ पर इम्प्योर या फिर अशुद्ध रक्त बहता है। आगे बढ़ते हैं। चलो, हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है। आपको बताना है कि हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है। तो ऑप्शन चेक करिएगा, दाया भाग यानी राइट हैंड साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यहां पर नोट कर लीजिएगा कि मानव के हार्ट का जो बायां भाग होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहां पर प्योर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहां पर बायां भाग। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आगे यहाँ पर हृदय की धड़कन आ गया है। तो हृदय की धड़कन पर बढ़ने से पहले यहाँ पर बढ़िया सा हार्ट का चित्र बनाएंगे। चित्र बना करके उसके बारे में समझेंगे। तो ऊपर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मानव का हृदय, मानव का हृदय। तो सबसे पहले बढ़िया सा चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद में इसके बारे में समझेंगे। तो मानव के हृदय का पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं। देखिए, किताबों के अंदर जो चित्र है ये चित्र आपको कुछ अलग नजर आ रहा है और हृदय को सरलता के साथ में समझने के हिसाब से ये जो चित्र है ये चित्र मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका हार्ट। देखिएगा, सबसे पहले तो हृदय की तरफ है ना, हृदय की तरफ रक्त को ले जाने वाली है ना, मतलब लाने वाली। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक और नलिका बनाएगा। इधर देखिएगा, यहाँ एक और बनेगी और नीचे की तरफ एक और बना लेती हूँ। ठीक है, एक और बना लेती हूँ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन के हार्ट की या मानव के हृदय की। तो ध्यान रखिएगा कि मानव का जो हृदय है ये मानव के हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, अर्थात 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के जो दोनों चैम्बर है ये ऊपर के दोनों चैम्बर आलिंद के नाम से जाने जाते हैं, जबकि नीचे के दोनों कोष्ठ या चैम्बर निलय के नाम से जाने जाते हैं। तो सिंपली मैं कह सकती हूँ कि ह्यूमन का जो हार्ट है, मानव का जो हृदय है, ये 4 चैम्बर वाला होता है और ऊपर वाले जो दोनों कोष्ठ होंगे, जो दोनों चैम्बर होंगे, इन्हें हम आलिंद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख देती हूँ कि ऊपर वाले जो चैम्बर है ये ऊपर वाले चैम्बर आपके एट्रियम कहलाते हैं, है ना, एट्रियम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले दोनों कोष्ठ या नीचे वाले दोनों चैम्बर यहाँ पर निलय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ कि इनको हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। आगे सुनिएगा, आपसे पूछ ले कि भाई कैसे पता करेंगे कि हृदय का कौन सा भाग तो दाया है और कौन सा भाग बाया है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज आपको बताती हूँ, इस चीज से आपको हमेशा याद रहेगा कि हृदय का दाया भाग कौन सा है और बाया भाग कौन सा है। तो देखिएगा इधर,
1 2 3, 1 और 2, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि हृदय का वह भाग जहां पर आपको 3 कपाट दिखाई देते हो, जहां पर आपको 3 वाल्व दिखाई देते हो, वो हमेशा राइट हैंड साइड होगा, मैं कह सकती हूँ दायां भाग होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा कि ये तीनों कपाट जो मैंने बनाए हैं, इन तीनों कपाट को क्या कहते हैं, तो इनको आप त्रिवलनी कपाट कहते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नोट कर लेना कि ये जो 3 वाल्व है, इन 3 वाल्व को हम त्रिवलनी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट, आलिंद और निलय के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में 2 कपाट लगे रहते हैं। इन कपाटों को आप द्विवलनी कपाट के नाम से जानते हो, ठीक है। तो इन्हें हिंदी में आप द्विवलनी कपाट या अंग्रेजी में बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हो। लिख लीजिएगा बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलनी कपाट, या इसी को मिट्रल कपाट भी कहते हैं। तो लिख लेना, इसको मिट्रल कपाट भी कहते हैं। आगे बढ़िए, संपूर्ण हृदय के बाहर की तरफ, मतलब हमारे पूरे हृदय के बाहर की तरफ एक सुरक्षात्मक परत होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इस लेयर को हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रख लेना कि मानव का जो हृदय है, इस मानव के हृदय के बाहर की तरफ एक परत पाई जाती है। इस परत को हम पेरिकार्डियम या फिर हृदय आवरण के नाम से जानते हैं। तो हृदय आवरण तो आपको याद भी नहीं रहेगा, इतनी हिंदी आपको पढ़नी नहीं है। सिंपली बस ध्यान रखिएगा कि पेरिकार्डियम मानव के हृदय के बाहर की तरफ पाया जाता है। आपसे पूछ ले कि भाई ये बता दो कि पेरिकार्डियम के अंदर क्या कोई पदार्थ भरा होता है या फिर ये खाली होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि संपूर्ण पेरिकार्डियम के अंदर यहाँ पर एक द्रव भी भरा रहता है। इस द्रव को आप पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जानते हो। अब हमसे पूछे कि ये बता दो कि ये पेरिकार्डियम करता क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हम तो मानव है और इस मानव को तो गुस्सा भी बहुत आता है और इस मानव के दिमाग के अंदर चीजें भी बहुत ज्यादा चलती है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं, या फिर जब हम ऐसे चल रहे होते हैं तो चलते समय हमारे हार्ट पर नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक दाब क्रिएट होता है। इस दाब के कारण जो हमारा हृदय है, ये हृदय यहाँ पर सिंपली पिचक सकता है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे हृदय की बाहरी आघातों से, मतलब शॉक्स से, जो रक्षा करने वाला पदार्थ है या रक्षा करने वाला जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपके पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड आपके पेरिकार्डियम में भरा रहता है। तो मैं कह सकती हूँ कि हृदय की जो बाहरी परत है, जिसे आप पेरिकार्डियम कहते हो, ये पेरिकार्डियम हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचाती है। मैं कह सकती हूँ एक्सटर्नल शॉक्स से बचाती है, ठीक है। तो झटकों से बचाने वाली कौन हो जाएगी, आपके पेरिकार्डियम हो जाएगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, आपको अगर पूछ लिया जाए कि मैडम ये बताओ कि राइट हैंड साइड में जो ये आलिंद है, ये आलिंद कौन सा हो जाएगा, तो ये आलिंद आपका दाया आलिंद हो जाएगा, बाया वाला बाया आलिंद हो जाएगा, ये दाया निलय हो जाएगा, ये बाया निलय हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि ये बताओ कि भाई मानव के हृदय के दाएं आलिंद के अंदर ये जो बिंदु आपने लगाया है, ये बिंदु क्या चीज है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा, ये साइनोवियल नोड है, ठीक है। ये साइनोवियल बिंदु है, साइनोवियल बिंदु है, एसएन नोड है ये क्या हो जाएगा, सिंपली एसएन नोड। क्या होता है, कैसे होता है, आगे बात करेंगे। फिलहाल बस इतना सा पूरा चित्र बना लेना कि मानव के हृदय के 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले दोनों एट्रियम यानी कि आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों निलय यानी कि वेंट्रिकल कहलाते हैं। ध्यान रख लीजिएगा कि जो ऊपर वाले आलिंद है और नीचे वाले निलय है, इन दोनों के बीच में कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। दाएं वाले हृदय के भाग में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में 3 कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें आप ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हो। और बाएं वाले हृदय में मैं कह सकती हूँ बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में 2 कपाट पाए जाते हैं, इन्हें आप द्विवलनी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हो। अब आपको यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही है। आपसे पूछ ले कि मैडम ये जो नीचे आपने नलिका बनाई है इतनी मोटी सी, ये क्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसको आप महाधमनी कहते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपके महाधमनी या फिर अरोटा हो जाएगी, ठीक है। और अओर्टा में क्या भरा रहता है, तो मैं कह सकती हूँ कि अओर्टा में मानव के शरीर का सबसे शुद्ध रक्त भरा होता है, ठीक है। मानव के शरीर का सबसे शुद्ध रक्त भरा होता है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मानव के हृदय के बारे में अब लिखना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले लिखिएगा मानव का हृदय मांसपेशियों का बना होता है। लिख लीजिएगा, मांसपेशियों का बना होता है, अर्थात मायोजेनिक होता है। आपसे पूछ ले कि कौन सी मांसपेशियां है, तो ध्यान रख लीजिएगा इन मांसपेशियों को आप कार्डियक मसल्स या फिर हृदय पेशी के नाम से जानते हो। सेकंड पॉइंट लिखिएगा मानव हृदय के 4 भाग होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से, तो लिख लीजिएगा कि ऊपर वाले तो आपके आलिंद कहलाते हैं, मतलब जिनको आप अंग्रेजी में कह दोगे एट्रियम, और नीचे वाले जो 2 कोष्ठ है, जो 2 चैम्बर है, इन्हें हम निलय कहते हैं, यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, इनको आप वेंट्रिकल कहते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो थर्ड पॉइंट लिखिएगा पेरिकार्डियम। हमसे पूछे कि ये बता दो कि पेरिकार्डियम किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, इसके बाहर एक सुरक्षात्मक परत होती है। इस सुरक्षात्मक परत को हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखेगा मानव हृदय के बाहर की ओर स्थित सुरक्षात्मक परत, प्रोटेक्टिव लेयर को, सुरक्षात्मक परत को आप पेरिकार्डियम के नाम से जानते हो। और आपसे पूछ ले कि पेरिकार्डियम खाली होती है क्या, तो आप कहोगे मैडम कहाँ खाली है, इसके अंदर तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। तो लिख लेना कि इसके अंदर पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। हमसे पूछे कि कार्य क्या करती है, तो ध्यान रखना हृदय की एक्सटर्नल शॉक्स से रक्षा करती है, मतलब बाहरी आघातों से रक्षा करती है। तो लिख लेना कि बाहरी झटकों से, बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करती है। ठीक है, आघातों से रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा पेरिकार्डियम के बाद में। देखिए कितने पॉइंट्स हो गए, 3 हो गए। चौथा लिखिएगा अब यहाँ पर लिखिएगा त्रिवलनी कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर लिख लीजिएगा बेटा कि ट्राइकस्पिड वॉल्व किसे कहते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो 3 कपाट होते हैं, 3 वाल्व होते हैं, इनको आप त्रिवलनी कपाट कहते हो। तो लिख लो दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य स्थित 3 कपाट आपके त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जाने जाते हैं। 5वां पॉइंट लिखिएगा बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर लिख लीजिएगा इसको द्विवलनी कपाट। हमसे पूछे कि ये बता दो कि द्विवलनी कपाट कहाँ होते हैं, तो हम कहेंगे कि मैडम राइट हैंड साइड में है ना, राइट हैंड साइड में तो आपके त्रिवलनी कपाट होता है और बाई तरफ यहाँ पर द्विवलनी कपाट होता है। तो लिख लेना बाई आलिंद एवं बाई निलय के मध्य, बाई आलिंद एवं बाई निलय के मध्य। ठीक है, आपके बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इसी को आप बेटा मिट्रल वॉल्व के नाम से जानते हो। तो यहीं पर लिख लेना कि इसी को आप मिट्रल वॉल्व के नाम से जानते हो, मिट्रल कपाट के नाम से जानते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पर 6ठा पॉइंट लिखिएगा। 6ठे पॉइंट पर नंबर डाल के लिख लीजिएगा एसएन नोड, या जिसका पूरा नाम लिख लीजिएगा साइनोवियल बिंदु। ठीक है, साइनोवियल बिंदु या साइनोवियल नोड। अब ये क्या होता है, तो हम कहेंगे कि मानव का हृदय जो होता है, ये मानव का हृदय तो मांसपेशियों का बना हुआ है। इसका मतलब जो दाया वाला आलिंद है, यानी राइट हैंड साइड का जो एट्रियम है, इस एट्रियम में मांसपेशी का जो गुच्छा है, इस मांसपेशी के गुच्छे को हम एसएन नोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर चित्र में देख लो, चित्र देखिएगा एक बार फिर से।
देखिएगा राइट हैंड साइड का जो आलिंद है, दायां वाला जो आलिंद है, इस दाएं वाले आलिंद में मांसपेशी का जो गुच्छा है, इस मांसपेशी के गुच्छे को हम एसिन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर देख लीजिएगा कि एसिन बिंदु किसे कहते हैं, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा दाएं आलिंद में मांसपेशी का गुच्छा यानी बंच ऑफ जो मसल्स है, इसी को आप एसिन नोड के नाम से जानते हो। और ये एसिन नोड काम क्या करता है, तो हृदय की कार्यविधि या मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो हृदय की धड़कन की शुरुआत करवाने वाला आपका एसिन नोड होता है। इसी को आप यहाँ पर प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से जानते हो। तो एक बार बस मोटा मोटा लिख लेना कि इसको प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। क्या होता है पेसमेकर, कैसे काम करेगा, आगे चर्चा करेंगे। तो ये 5-6 बिंदु आपको हृदय की संरचना के बारे में पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, ठीक है। तो होली हंगामा में 21 से 28 मार्च तक रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रही है 90% तक की बड़ी छूट और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें आपको एक साथ मिल रही है। तो 21 से 28 मार्च तक होली हंगामा ऑफर हम लेके आए हैं, उत्कर्ष लेके आया है। और यहाँ पर आपको रेलवे के जितने भी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इन लाइव रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट के साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और इस ऑफर का लाभ जल्दी से उठा लो। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि होली हंगामा में एसएससी के सभी कोर्सेज में भी आपको यहाँ पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और साथ ही साथ 90% तक की छूट एक साथ मिल रही है, ठीक है। तो अगर एसएससी का कोर्स लेना है तो एसएससी का कोर्स भी यहाँ पर तुरंत ले लीजिएगा, होली हंगामा ऑफर का लाभ ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना ये ऑफर केवल और केवल 21 से 28 मार्च तक है, ठीक है। तो 21 से 28 मार्च के दौरान अगर आप रेलवे या फिर एसएससी के कोई भी लाइव या रिकॉर्डेड ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को लेते हो तो आपको अप टू 90% ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी एक साथ मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट, तो हृदय के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली, जैसे कि एसिन नोड क्या होता है, यहाँ पर पेरिकार्डियम क्या होता है, हृदय के ऊपर वाले चैम्बर क्या कहलाते हैं, नीचे वाले चैम्बर क्या कहलाते हैं। कुछ एक चीज़ें यहाँ पर और बची हुई है। तो 7वां पॉइंट लिखिएगा महाधमनी, लिखिएगा महाधमनी या जिसको आप कह दोगे अओर्टा। सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा कि आपसे पूछ ले कि भाई महाधमनी क्या होती है या अरोटा क्या होता है, तो मैं कहूंगी कि मानव का जो हृदय है, ये देखो मानव का जो हृदय है, चित्र देखिएगा एक बार, ह्यूमन का जो हार्ट है, इस ह्यूमन के हार्ट में लेफ्ट हैंड साइड का जो वेंट्रिकल है, बाएं भाग का जो निलय है, इस बाएं भाग के निलय से एक मोटी सी धमनी जुड़ी रहती है। इसी धमनी को हम महाधमनी या अरोटा के नाम से जानते हैं। और हमसे पूछ ले कि महाधमनी में होता क्या है, तो मैं कहूंगी कि मानव के शरीर का जो सबसे ज्यादा शुद्ध खून है, ये शुद्ध खून आपके महाधमनी में ही भरा होता है। तो तुरंत यहाँ पर लिख लेना कि भाई महाधमनी में क्या भरा रहेगा। तो लिख लेना पहले इसकी लोकेशन कि भाई महाधमनी स्थित कहाँ होती है। तो स्थिति लिखिएगा, पोजीशन लिखिएगा, लोकेशन लिखिएगा, लिखिएगा बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के निलय यानी कि वेंट्रिकल से जुड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। और महाधमनी की खासियत क्या है, तो मैं कह सकती हूं कि महाधमनी में शरीर का सर्वाधिक शुद्ध खून होता है, शुद्ध रक्त होता है। ध्यान रख लेना कि शरीर का सर्वाधिक शुद्ध रक्त जो भरा रहता है, ये शुद्ध रक्त आपके महाधमनी में भरा रहता है। और यहीं से फिर छोटी छोटी सी आर्टरियोल्स जाएंगी, छोटी छोटी सी मैं कह सकती हूँ धमनिकाएं जाएंगी, जो आपके शरीर के अंदर शुद्ध खून को लेकर के जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 8वां पॉइंट लिखिएगा और लिखिएगा महाशिरा, महाशिरा वेना केवा बोलते हैं इसको, ठीक है, वेना केवा। चलो हमसे पूछ ले कि वेना केवा किसे कहते हैं, महाशिरा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि मानव के हृदय से जुड़ी हुई ऐसी शिरा जिसमें शरीर का सबसे ज्यादा अशुद्ध खून होता है, उसी को हम महाशिरा या वेना केवा के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर लिख लेना कि वेना केवा या महाशिरा में कैसा खून होता है, कैसा रक्त होता है। तो शरीर का सबसे अधिक अशुद्ध रक्त होता है, तो लिख लेना कि इसमें अशुद्ध खून होता है,
अशुद्ध रक्त होता है और सर्वाधिक मात्रा में होता है। आपसे पूछे कि ये बता दो मैडम कि ये जो वेना केवा है, ये वेना केवा कौन सी है ना, वेना केवा कौन सी है? तो यहाँ पर देखिएगा कि दाएं आलिंद, राइट हैंड साइड के आलिंद, राइट हैंड साइड के एट्रियम से जुड़ी हुई ये जो आपको शिरा दिख रही है, यही शिरा आपकी महाशिरा है। ठीक है, यही आपकी कौन हो जाएगी? महाशिरा। मैं कह सकती हूँ वेना केवा हो जाएगी। और इसमें मानव के शरीर का सबसे ज्यादा इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि महाशिरा किसको कहते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने कहा कि मानव के हृदय के 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं। तो नीचे वाले चैम्बर तो निलय कहलाते हैं और नीचे वाले चैम्बर से जुड़ी कौन रहती है? तो नीचे की तरफ यहाँ पर धमनी जुड़ी रहती है। ठीक है, क्या नाम होगा, कैसा नाम होगा, मैकेनिज्म में पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस निलय और इस धमनी के बीच में, है ना, इस निलय और इस धमनी के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ ले कि भाई ये बता दो कि अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट या जिसे इंग्लिश में सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हो, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ स्थित होते हैं? तो आप कहोगे कि मैम निलय और धमनियों के बीच में आधे चांद के समान कुछ कपाट लगे रहते हैं, इन्हीं कपाटों को हम अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो इसको भी नोट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा 9 नंबर पर लिखिए अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट या जिसे हम सिंपली कह लेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, पूछ ले कि ये बता दो अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ है? तो हम कहेंगे कि निलय और धमनी के बीच में, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में आधे चांद के समान आपको जो कपाट दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम सेमी ल्यूनर वॉल्व्स या फिर अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जानते हैं। तो तुरंत यहाँ पर लिख लेना कि ये किस किस के बीच में होते हैं। तो ये निलय यानी कि वेंट्रिकल, वेंट्रिकल एवं धमनी के मध्य होते हैं, आर्टरीज के बीच में होते हैं, आर्टरी के बीच में होते हैं। ठीक है, बीच में होते हैं। चलो एक बार फिर से देख लीजिएगा। इन शॉर्ट में आपको एक बार हृदय समझा देती हूँ, एक बार ही समझ जाइएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमसे पूछे कि ये बता दो कि भाई जो ह्यूमन हार्ट है, इस ह्यूमन हार्ट की क्या विशेषता है? तो हम कहेंगे कि मानव का हृदय मांसपेशियों का बना होता है, अर्थात ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब ही होता है मांसपेशियों का बना हुआ। सेकंड देखिएगा, हमसे पूछे कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो हम कहेंगे कि हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दोनों भाग आपके आलिंद या फिर एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों भाग आपके निलय या फिर वेंट्रिकल के नाम से जाने जाते हैं। हमसे पूछ ले कि ये बता दो कि हम कैसे जज करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हृदय का दायां भाग यानी राइट हैंड साइड कौन सा है और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? तो हम कहेंगे कि भाई दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में 3 कपाट होते हैं, 3 वाल्व होते हैं, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो जहां कहीं पर भी आपको 3 कपाट दिख जाए, वो हमेशा हृदय का आपका राइट हैंड साइड यानी कि दायां भाग होगा। आगे बढ़िएगा, हमसे पूछ ले कि ये बता दो कि लेफ्ट हैंड साइड कैसे पता करेंगे? तो मानव के हृदय के दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में 2 कपाट होते हैं, जिनको आप बाइकस्पिड वॉल्व इंग्लिश में कहते हो, हिंदी में द्विवल्नी कपाट या फिर इनको मिट्रल कपाट के नाम से जानते हो। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछ ले कि ये बता दो कि अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होते हैं? तो हम कहेंगे कि नीचे वाले दोनों निलय, है ना, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स और इनसे जुड़ी हुई जो आर्टरीज है, एक तरफ तो सिंपल आर्टरी और दूसरी का नाम है आपके महाधमनी या अरोटा, इनके बीच में आधे चांद के समान, है ना, आधा चांद कैसा होता है? तो ऐसा होता है। तो आधे चांद के समान जो यहाँ पर कपाट होते हैं, इन्हीं कपाटों को हम सेमी ल्यूनर वॉल्व या अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लास्ट फिर आपने यहाँ पर देखा कि भाई जो हार्ट है, इस हार्ट के बाहर की तरफ एक परत होती है, इसी परत को हम पेरिकार्डियम कहते हैं और इसी पेरिकार्डियम के अंदर एक द्रव भरा रहता है, इसे हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ये पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है? तो वर्तमान में जैसे अभी मैं ऐसे ऐसे करके चल रही हूँ ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ मेरे हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे हृदय को पिचकने से बचाने वाला जो द्रव होगा, इसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। और ये पेरिकार्डियल द्रव भरा कहाँ होता है? तो पेरिकार्डियल द्रव आपके पेरिकार्डियम के अंदर भरा होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पेरिकार्डियम मानव हृदय की बाहरी परत होती है।
क्लास सुनिएगा। आपसे पूछ ले कि ये बता दो कि भाई साइनोवियल नोड या एसन नोड क्या होता है, तो हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड का जो आलिंद है, मतलब राइट हैंड साइड का जो आपका एट्रियम है, इसमें मांसपेशी का एक गुच्छा होता है। इसी गुच्छे को, इसी बंच को हम साइनोवियल नोड या साइनोवियल बिंदु के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है, तो मैं कहूंगी कि ये प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में काम करता है, नेचुरल पेसमेकर के रूप में काम करता है। अब पेसमेकर क्या होता है ये तो हमें अगले सेशन में पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल बस इतना सा ध्यान रखना कि ये नेचुरल पेसमेकर यानी प्राकृतिक आप कह सकते हो पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमसे पूछ ले महाधमनी महाशिरा क्या है, तो मैं कहूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो निलय है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका वेंट्रिकल है, इससे जुड़ी हुई एक मोटी सी धमनी है, बड़ी सी धमनी है। इसे अरोटा या फिर आप महाधमनी के नाम से जानते हो। और यहाँ पर शरीर का सबसे शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, शरीर का सबसे शुद्ध रक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछ ले महाशिरा के बारे में बता दो, वेना केवा के बारे में बता दो, तो हम कह देंगे कि राइट हैंड साइड का जो आलिंद है, राइट हैंड साइड का जो एट्रियम है, इससे जुड़ी हुई एक शिरा होती है। इसी शिरा को हम यहाँ पर वेना केवा या महाशिरा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मानव के शरीर का सबसे अशुद्ध रक्त भरा होता है। ठीक है, तो मानव के शरीर का सबसे अशुद्ध रक्त यहाँ पर महाशिरा में भरा होता है। और यहीं से जो रुधिर है, ये रुधिर आपके हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। तो ये इतने पार्ट्स हमने यहाँ पर हार्ट के बारे में पढ़े हैं। देख लो, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, मानव का हृदय मांसपेशियों का बना, मतलब मायोजेनिक। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर एट्रियम या फिर आलिंद कहलाते हैं। नीचे वाले चैम्बर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, नीचे वाले जो चैम्बर है, ये नीचे वाले चैम्बर निलय या फिर वेंट्रिकल कहलाते हैं। आगे देखो, पेरिकार्डियम मानव हृदय के बाहर की ओर स्थित सुरक्षात्मक परत को कहते हैं। द्रव कौन सा भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। काम क्या है, तो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिवलनी कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर है, तो आप कहोगे राइट हैंड साइड के आलिंद और राइट हैंड साइड के निलय, मतलब राइट हैंड साइड के एट्रिया और राइट हैंड साइड के वेंट्रिकल के बीच में 3 वाल्व होते हैं, जिन्हें त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। बाइकस्पिड कहाँ पर है, तो मैं कहूंगी कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का जो आलिंद है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो और आपका एट्रिया है और लेफ्ट हैंड साइड का जो निलय है, मतलब कि जो वेंट्रिकल है, इसके बीच में आपके द्विवलनी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो, एसन नोड क्या है, तो एसन नोड यहाँ पर दाएं आलिंद में मांसपेशियों का गुच्छा है। काम क्या करता है, नेचुरल पेसमेकर का। नेचुरल पेसमेकर क्या है, आगे के सेशन में बात करेंगे। महाधमनी क्या होती है, तो मैं कहूंगी कि महाधमनी आपके बाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड के वेंट्रिकल से जुड़ी होती है। शरीर का सबसे ज़्यादा शुद्ध खून इसी के पास होता है। फिर देखिएगा, महाशिरा क्या होती है, तो मैं कहूँगी कि वेना केवा का मतलब है कि जो ब्लड है, यहाँ पर ब्लड सबसे ज़्यादा अशुद्ध मात्रा में होता है। जुड़ी कहाँ होती है, तो मैं कह सकती हूँ, ये लिखा ही नहीं हमने, लिख लेते हैं। लिखिएगा, दाएँ आलिंद से जुड़ी होती है ना, राइट हैंड साइड के एट्रियम से जुड़ी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट, अर्धचंद्राकार कपाट या सेमील्यूनर वॉल्व कहाँ होंगे, तो निलय और धमनी के बीच में, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट आपके स्थित होते हैं। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो सुझाव दे सकते हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करना है, सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करके आना है। और साथ ही साथ ये तो आपको भूलना ही नहीं है कि उत्कर्ष यहाँ पर होली हंगामा मना रहा है, तो सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। तो होली हंगामा में 21 से लगाकर 28 मार्च तक, है ना, रेलवे और एसएससी के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% की शानदार छूट और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और वो भी एक साथ। तो अभी तक अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करो और होली हंगामा के ऑफर का यहाँ पर लाभ उठा लो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।